हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुड़ीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं घन घनाभ यानी कि क्यूब और क्यूबाइड। रीजनिंग में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक घन है या घनाभ है। एक घन है जिसको एक रंग से रंग दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक रंग, दो रंग, तीन रंग से भी रंगे जा सकते हैं। कहेगा कि दो सतह को लाल से, एक सतह को पीला से ऐसे रंग दिया जाता है। तब इसको कैसे कैसे काटेंगे, छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे। या उसमें ऐसे पूछेगा ऐसे कितने घन होंगे जिसके दो सतह रंगे होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिसके तीनों सतह रंगे हुए होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिसके केवल एक सतह रंगे हुए होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिसके कोई भी सतह रंगे हुए नहीं होंगे। तो दोस्तों उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए, सबसे बेहतरीन बात हम करेंगे, फालतू बात ना करके। ऐसे कॉर्नर क्यूब, मिडिल क्यूब, इनर क्यूब, सेंट्रल क्यूब सब होते हैं, पर फालतू के बात को याद ना करके आप सीधा सीधा क्या समझिए कि भाई हम क्वेश्चन को डायरेक्ट आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला बात, एक चीज़ जानना होगा। कभी कभी कहेगा कि 12 मीटर वाला एक घन की भुजा है, जो बड़ा सा घन है, उसमें से 3 मीटर वाला छोटे घन में उसको कन्वर्ट करना है यानी काटना है, और एक रंग से रंग दिया गया है। तो बताइए, पूरे घन को, बड़ा वाला घन को एक रंग से रंग के, वो 12 मीटर का उसकी एक भुजा थी, 3 मीटर वाला में छोटका घन में काटना है या 4 मीटर में काटना है। तो सवाल ये कहेगा कि छोटे छोटे कितने घन प्राप्त होंगे, या उसमें से ऐसे कितने घन निकलेंगे जिसका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होगा, या कोई किसी का दो सतह रंगा हुआ होगा। इस प्रकार के सवाल, ठीक ना। तो सबसे पहला एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, इसमें 4 गो कोना है। इस घन में 4 कॉर्नर क्यूब होते हैं, उसको हम कॉर्नर क्यूब कहते हैं। ये वाला जो क्यूब देखते हैं जिसका एक सतह इधर से दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है, एक मतलब उसके पीछे जो चीज़ है हमें नहीं दिख रहा है। तो ये कॉर्नर क्यूब, जब इसको पूरा डुबा देंगे और काट लेंगे ना, तो ये कॉर्नर क्यूब जो होते हैं ना, कॉर्नर क्यूब, ये कॉर्नर क्यूब के तीनों सतह रंगे हुए होते हैं। इस बात को याद रखना। तो देखो, एक यहाँ, 2, 3, 4 गो कोना पर ऊपर और 4 कोना नीचे, मतलब टोटल 8 ऐसे घन होते हैं दोस्तों जिसके केवल 3 सतह रंगे जाते हैं। वो इसका 3 सतह कौन कौन रंगाएगा? एक तो इधर वाला रंगा जाएगा, जैसे पूरे को, पूरे बड़का घन को रंग में डुबा के बाल्टी में से निकाल लेंगे और तब कट करेंगे, तो इधर का रंग रंगा ही जाएगा। जो बाहर से होगा वही ना रंगाएगा, अंदर रंग घुस के थोड़े रंग देगा। तो बहरा से रंगा गया, बहरा से रंगा गया, इसके जो नीचे से होगा, पेंदा के तरफ से होगा, जब बाल्टी में डुबाएंगे तो वो भी रंगा। अब बताइए, इसको डुबाइएगा तो नीचे से पेंदा भी रंगा कि नहीं? तो दोनों बगल वाला पेंदा यानी तीन सतह इसका रंगा जाएगा। 6 गो सतह होगा, और 6 सतह में से दोस्तों इसके देखिए कितने रंगा जाएंगे, तो इसके 3 रंगा जाएंगे। और ऐसे ऐसे कितने होंगे? 1, 2, 3, एक उसके नीचे जो पीछे होगा, और 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 8। यानी 8 घन ऐसे होते हैं, 8 घन जिसके तीनों सतह रंगा सकता है, रंगा जाएगा। ऐसे कहिए, सकता क्या है, हो ये जाएगा, रंगाइए जाएगा एकदम। 8 घन जिसके तीनों सतह का रंगा जाएंगे। तो जब भी आपसे पूछेगा कि भैया ऐसे कितने घन हैं जिनके तीनों सतह रंगे हुए होंगे, तो पक्का है कि वो 8 गो होगा, ठीक है ना। अब बाकी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है दोस्तों। एक चीज क्या जानना जरूरी है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है n का मान निकालना। n का मान होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा की लंबाई ऊपर लिख दीजिए, अब बटा में लिख दीजिए छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। बस इतना बात लिख दीजिए, बड़े घन की भुजा बट्टा में छोटे घन की भुजा, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या कहेगा कि एक बड़ा घन से छोटा घन बनाया गया है और छोटे छोटे 216 घन बने हैं। तो उस समय बस इसका क्यूब रूट करिएगा तो इसका मान निकल जाएगा, 216 के 6, यानी कि एक जो छोटका घन होगा उसमें एक भुजा, मतलब n का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब आइए हम आपको सीधा लिए चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए कि जब कोई घन एक ही रंग से रंगा गया हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई एक घन होगा जिसको केवल एक रंग से रंगा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो बड़े n का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बड़े n का मान हमको निकालने के लिए क्या करना होता है? n का मान निकालने के लिए बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा। अब कोई घन होगा जिसको एक रंग से पूरे घन को रंग दिया गया होगा और उसको काटेगा, तो काटने के बाद जब छोटका घन के एक भुजा से भाग दे दीजिएगा बड़का घन के एक भुजा में ना, तो n का मान निकल गया। और n जब आपको पता हो जाए तो ध्यान रहे कि कुल घन की संख्या जब भी कहेगा n हमको मालूम रहे, तो कुल घन की संख्या ना दोस्तों n का क्यू हो जाएगा। ठीक है, n का क्यू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कुल घन की संख्या। अगर n का मान आया है मान लीजिए 4, तो कुल घन की संख्या हो जाएगा 4 का क्यू 64, यानी 64 को घन छोटा छोटा बन जाएगा। अब आ जाइए, अब रंगहीन घनों की संख्या। अच्छा, रंगहीन घन हम किसको कहेंगे? रंगहीन घन, रंगहीन मतलब एकदम हीन नहीं। बचपन में हम लोग कहते थे जब क्रिकेट खेलने जाते थे या कहीं भी 3 गो दोस्त जाते थे तो कहते 3 गो न जइहे तो 4 गो न तो 6 गो जोड़ा में जइहे, काहे कि 3 टिकट महाविकट कहते थे, यानी एकदम समस्या आ जाएगा। तो याद रखना कि रंगहीन घनों की संख्या जब भी कहेगा तो इसमें फॉर्मूला लगाइएगा n-2 करिएगा और पावर 3 कर दीजिएगा। 3 टिकट महाविकट मतलब एकदम खतरा है, रंगहीन है, कोई रंगे न ओकरा में, ठीक ना। तो n-2 के पावर 3 दे देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुल रंगे हुए घनों की संख्या। अच्छा, कुल रंगे हुए घनों की संख्या निकालनी है, तो कुल रंगे हुए घन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे जानते हैं? इसमें 2 चीज करना होगा। एक तो है कि कुल रंगे हुए घन की संख्या हमको निकालना है। तो पहला हमने निकाला है कि रंगहीन घनों की संख्या ये। अब कुल रंगे हुए घनों की संख्या तो कौन होगा जानते हैं? टोटल घन जितना होगा, टोटल घन की संख्या निकालने के लिए n का क्यों, उसमें से जितना नहीं रंगाया है n-2 का क्यों, है ना। ये सब ऐसा है कि जिसमें कोई रंगहीन यानी जान के हम याद कराने के लिए यहाँ पर बोले हैं, हीन में 3 देना है, रंगहीन में कितना देना है? 3। तो 3 टिकट महाविकट माने ही खतरा है, एक समय कोई बात नहीं, रंगायल उंगायल नहीं है, बेचारा एकदम सादे है। तो टोटल घन में से रंगहीन वाला हटा देंगे तो हमारा कौन बच जाएगा? वो बच जाएगा जो रंगा हुआ होगा, यानी कुल रंगे हुए घनों की संख्या। इसमें 1 सतह रंग लहवा भी हो सकता है, 2 सतह रंग लहवा भी हो सकता है, 3 सतह भी रंग लहवा हो सकता है। 4 नहीं होगा, चारों सतह नहीं रंगाएगा किसी का भी। कॉर्नर क्यूब होता है जो अधिकतम रंगाता है वो 3 सतह ही रंगाता है, उसके बाद किसी का 3 से ज्यादा नहीं रंगाएगा, तो 4 नहीं होगा। ठीक, तो टोटल घन में से रंगहीन वाला हटा दिए तो रंगीन वाला निकल गया, माने रंग लहवा। अब देखिए, 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, ये तो फिक्स है, इसके लिए 8 होगा 3 तरफ से, ठीक है ना। अब 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, 2 तरफ से ना दोस्तों, इसका सिंपल फॉर्मूला है, देखो n-2, ठीक ना, 2 तरफ से और इसमें 12 से गुना कर देना है। अच्छा, यहाँ भी n-2 है, यहाँ भी n-2 है, तो रंगहीन 3 ऐसे बोले थे, इसलिए यहाँ 3 दिए हैं, यहाँ n-2 गुने 12, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक अब नीचे बचता है, देखिए एक नीचे बचता है, हाँ, एक तरफ से, यहाँ पर ध्यान देंगे, आपने अभी लिखा 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, क्या लिखा? n-2, इसको गुना कर देना है 12 से, ठीक है। अगर n का मान 4 आ जाता है तो 4 में से यहाँ 2 घटेगा, तो 2 से 12 में गुना करेंगे 24 को हो जाएगा। अब सुनिए, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, अच्छा 2 तरफ से रंग लहवा 12, तो एक तरफ वाला में कितना? n-2, 12 के आधा करेंगे 6, इतना तो कर लीजिएगा कि 2 तरफ, देखिए 2 तरफ है, एक तरफ, तो 2 1 से दुगना होता है, तो 2 गो सतह जिसका रंगल होगा उसमें 12 से गुना, एक सतह रंगल होगा उसमें 6 से गुना, लेकिन यहाँ पावर 2 भी देना है। एक तरफ से रंगे हुए वाला में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज नहीं होना, समझना कि 12 को 2 गुना 6 में तोड़े थे, या 2 यहाँ पावर दे दिए, 6 यहाँ रहने दिए, ठीक है। अब आइए, बड़े घनों
से छोटे घन प्राप्त करने के लिए काटने की संख्या, मतलब अगर बड़का घन से अगर 12 सेंटीमीटर वाला कोई घन का भुजा रहा होगा, उससे हम 3-3 सेंटीमीटर वाला घन बना रहे हैं, तो कई बार काटा गया होगा, तो उसके लिए ना आपको n-1 गुना 3 करना होगा। बस ये एक अलग है n-1। -1 किस में है? काटने वाला में, काटने वाला में -1 है। तो अब मुझे लगता है कि आपको सब याद हो गया होगा। अगर मैं यहाँ से ही पूछ लूँ जितना आपको दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको याद कराने की ज़रूरत अब नहीं है। ऊपर में कुल घन की संख्या n का क्यूब हो जाएगा। रंगहीन घन की संख्या, रंगहीन 3 बोले थे, तो n-2 करके इसका पावर 3 कर देना था। उसके बाद कुल रंगे हुए घन की संख्या, सब रंग लहवा कितना होगा, चाहे वो कितना ही रंग से रंगा हुआ हो, 1 सतह 2 सतह 3 सतह, उसके लिए हमने क्या किया कि टोटल घन में से ये रंगहीन वाला n-2 का क्यूब, ये रंगहीन वाला हटा देंगे तो रंगा हुआ वाला निकल जाएगा। 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या होता है 8, और 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, 2 तरफ है ना, तो n-2 इसमें किए थे 12 से गुना, जस्ट उसके बाद समझाए थे एक तरफ से रंगे हुए घन की संख्या n-2 में में 12 से गुना, में 6 से गुना। अब आपको याद आ गया होगा कि इसमें पावर 2 यहाँ कर दिए थे। और ये बड़े घन से छोटे घन प्राप्त करने के लिए कितने बार कट लगाने पड़ते हैं, तो n-1 गुना 3। अब आइए हम आते हैं सवाल पर और देखिएगा कि कैसे सवाल बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत आसानी से आप सवाल बना पाएंगे। आइए, क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, और कहता है, देखिए 1 से 5 के लिए, एक बड़े घन के सभी सतह को पीले रंग से रंगने के बाद उसको 216 बराबर घन में बांटते हैं, ठीक है ना। तो जितना छोटका घन हुआ है ना, तो n का मान निकालने के लिए ना इस 216 का क्यूब रूट निकाल दीजिए, तो n का मान आपका आ जाएगा 6। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका ये है कि अगर बड़ा घन, ये तो छोटका घन के टोटल संख्या दे दिया है, कुछ में देगा नहीं, पूछेगा, तो उस समय क्या करेगा कि बड़का घन के एक भुजा दे देगा और छोटका घन के एक भुजा दे देगा। तब बड़का घन में छोटका घन के भुजा से भाग दे दीजिएगा, बड़े घन के भुजा में छोटे घन के भुजा से भाग दे देंगे, n का मान निकल जाएगा। यहाँ पर n का मान है 6। तो अब सवाल है कि ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनके 3 सतह रंगीन होंगे। दोस्तों वो कोना पर वाला का 3 गो रंग आता है, तो 4 गो ऊपर 4 गो नीचे रहता है, तो 8 हो जाएगा। 8 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 में। अगला दूसरा सवाल पर आइएगा, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिसकी सभी सतह रंगीन हो, माने जिसके सभी सतह रंगीन हो। कहता है ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिसके सभी सतह रंगहीन, रंगीन नहीं, रंगहीन, जिसका कोई भी सतह रंग से रंगा हुआ नहीं होगा। रंगहीन, हीन माने 3, हम आपको पढ़ाए थे अभी, इसका फॉर्मूला बताए थे n-2 इसका पावर 3 दे देंगे रंगहीन वाला में ना। रंगहीन, हीन, 3 टिकट महाविकट कहते थे कि 3 गो ना जाना, हाँ एकदम फीका पड़ जाओगे, रंगहीन हो जाओगे। तो इसमें क्या करेंगे, n के जगह हम 6 रखेंगे और 6 में से 2 चला जाएगा और यहाँ क्यू हो जाएगा। तो 6 में से 2 चला जाएगा ना भैया, तो 4 बचेगा, 4 का क्यू होगा 64, और 64 हमारा है कहाँ, यहाँ पर ऑप्शन 3 में। तो दूसरा सवाल हो चुका है। हम आते हैं तीसरा पर। n का मान हमारा कितना निकला था, n का मान 6 आया था, 216 का क्यूब किए थे, क्यूब रूट। ऐसे कितने, केवल एक तरफ से रंगे हुए घन की संख्या, केवल एक तरफ वाला, तो n-2 ठीक है। इसमें क्या किए थे, 6 से गुना, लेकिन पावर यहाँ 2 दिए थे, तो n के जगह 6 रखिएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 4 के स्क्वायर 16, और 16 6 के कितना, तो 96। आपका आंसर कौन, तो ऑप्शन 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2। चौथा सवाल आइए, ये आपका तीसरा सवाल था। चौथा सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कहता है ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिसकी 2 सतह रंगीन होगी, 2 सतह रंग लहवा। तो हम उसमें बताएं कि n-2 गुना 12 कर देना है, नहीं तो यहाँ रखिएगा 6, 6 में से 2 गया 4, और 4 से 12 में गुना, तब 12 चौके 48। चौथा हो चुका है, ऑप्शन 1 आंसर। पांचवा देखते हैं, ठीक है ना। पांचवा सवाल क्या कहता है, बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घन में बांटने के लिए कितने बार काटने की आवश्यकता होगी। इसके लिए लास्ट फार्मूला हमने बताया n-1, इसमें करना है 3 से गुना।
ठीक है। तो n के जगह आप 6 रख रहे हैं, 6 में से 1 जाएगा और 3 से गुना हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। नहीं तो 15 कहाँ है भैया, तो 15 है यहाँ पर ऑप्शन 4 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं आया है कोई बात नहीं, अगला सवाल में आइए। अगला 6 से 10 समझ में तो पक्का आया होगा, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला याद रहता है ना तो आप एकदम धड़ाक से बना सकते हैं। तो खोजते रह जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। 6 से 10 में एक बड़े घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 1536 वर्ग सेंटीमीटर है। ऐसे छोटे बराबर घन में इस प्रकार बांटते हैं कि छोटे घन के एक सतह का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। दोस्तों ये क्या है सवाल एक बार समझना। कोई मान लो कि एक बड़ा घन था पहले, कोई ये एक बड़ा घन था और एक बड़े घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 1536 है। जानते हैं इसका प्रत्येक सतह एक वर्ग आकार का होता है घन में। तो एक एरिया होता है ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है तो ए स्क्वायर इसका एक एरिया एक सतह का। 6 गो ऐसा सतह होता है तो पूरा सरफेस एरिया इसका पूरा जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। और जबकि वो दिया हुआ है कितना 1536, तो 1536 तो इससे अब ये पता चल जाएगा कि इसकी एक भुजा कितनी है बड़े वाले घन की। तो 6 से आप इसको काट देंगे तो 6 दूना 12 से 3, 3 पर 3 33, तो 6 पचे 30 और ये बचा लास्ट में हमारा 6 36। चलिए अब ए स्क्वायर बराबर 256, तो ए का मान हो जाएगा 16, क्योंकि 256 का वर्गमूल। यानी इस जो बड़ा घन है ना दोस्तों, इनकी एक भुजा कितनी हो गई जानते हैं 16, और ये सेंटीमीटर में होगा तो 16 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है इससे छोटे छोटे बराबर घन में इस प्रकार का बांटते हैं कि छोटे घन के एक सतह का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसे एक ऐसा छोटका घन बनाया गया है, जिसका एक सतह जो है ना वो 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 4 है तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा 2 होगा, प्रत्येक भुजा इसका 2 होगा, क्योंकि इसका एक सतह दिया हुआ है। देखिए एक सतह का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका ए स्क्वायर कहिएगा। अच्छा इसका में बड़का ए कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बड़का ए कह देते हैं, इसमें छोटका ए। और ये दिया है, अच्छा इस 6a स्क्वायर इसीलिए लिखे थे क्योंकि ये पूरे का क्षेत्रफल दिया है। इसमें क्या कहा है एक सतह, तो एक सतह तो एक गो ए स्क्वायर ना लिखेगा, तो ये 4, तो ए का मान कितना 2, यानी इसकी एक भुजा 2। दोस्तों अब ध्यान देना, तो बड़ा एन का मान हम कैसे निकालेंगे, बड़े घन के एक भुजा में छोटे घन के एक भुजा से भाग, तो हमारा बड़ा एन का मान निकल के आया कितना 8। अब सवाल आपका क्लियर हो गया कि बड़े घन के एक बड़ा एन का मान 8, बड़े घन की एक भुजा 16 सेंटीमीटर और छोटे घन की एक भुजा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आप सवाल बना सकते हैं बड़े घन के एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा इसकी भुजा 16 है तो प्रत्येक भुजा 16 है तो 16 के स्क्वायर 256, क्योंकि इसका लंबाई भी 16 चौड़ाई भी 16, 16 गुना 16 256 हो गया। 8 नंबर सवाल आइए, 7 हो चुका। अच्छा ये हम बता दिए ना, बड़े घन के एक सतह का क्षेत्रफल 256। 6 नंबर पहले जान लीजिए, बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त कर सकते हैं। तो n का क्यू करिए, छोटका घन कितना आएगा, तो n का क्यू करिए, टोटल घन की संख्या, तो n का क्यू यानी 8 का क्यू 512। इसमें आंसर आपका 512 हो गया। अब 8वां क्वेश्चन आते हैं, 7वां बता दिए, छोटे घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। छोटका घन के संपूर्ण सतह, एगो सतह जब देले है 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऐसन कैगो सतह है 6 गो, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 24। ठीक है ना। जब एक सतह है 4 वर्ग सेंटीमीटर तो 6 गो सतह है 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब 9 नंबर सवाल आइए, बड़े घन की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। निकाले हुए हैं 16 सेंटीमीटर, बड़े घन की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। 10 नंबर सवाल आ रहा है, बड़े घन का छोटा घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार कट लगाने की आवश्यकता है। अरे कट लगाने के लिए अभी फॉर्मूला बताए थे भैया, n-1 गुना 3 कट लगाने के लिए, ठीक ना। तो n के जगह आप रखोगे 8, 8 में से 1 जाएगा आएगा 7,
7 में 3 से गुना होगा 21, और आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 4। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।